दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन के बारे में, और वो ये है कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर स्टफ्स, यानी कि आपको अपनी चीज़ों की कद्र करना सीखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आपको अपनी चीज़ों का ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने कई लोगों को कई बार ये कहते सुना होगा कि उनका कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उनकी कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई कार है, तो उसके बारे में ये ज़रूर कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी बाइक कभी मुझे धोखा नहीं देती और मैं भी इसका उस तरह से ही ध्यान रखता हूँ ताकि ये मुझे धोखा ना दे, और मैं भी इसका पूरा ध्यान रखता हूँ तो मेरी गाड़ी भी बदले में मेरा ध्यान रखती है कि मैं किसी परेशानी में ना पड़ूँ, और ये हमेशा ठीक चलती है और कभी भी बीच रास्ते में आज तक मुझे इसने धोखा नहीं दिया। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें होती है हमारे पास वो हमारी सुविधा के लिए होती है, और अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान ज़रूर रखती हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास स्टफ्स है, जो भी हमारे पास सामान है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, उसका हम ध्यान रखें। तो अब सवाल ये भी आता है कि स्टफ यानी चीज़ों का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनरली आप देखेंगे तो मोस्ट जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें है बाइक, कार, घर, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स है, जिसमें हेडफोन हो गए, पावर बैंक हो गए, चार्जर हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ बड़े आइटम जैसे हाउस होल्ड आइटम, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, फैन, टॉयलेट्स, फर्नीचर्स एंड किचन के आइटम्स। फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे कपड़े हो गए, क्लॉथ्स हो गए, वॉच हो गए, ज्वेलरी हो गई, अदर्स आइटम हो गए, और कुछ बुक्स हो गए, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट आइटम्स है हमारे घर में, हमारे पास, हम जिसके हम मालिक हैं या जिस चीज़ को हम ऑन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं ख़रीदा है, कहीं ना कहीं हमने उसकी कीमत चुकाई है, और उसे हमने अपने इस्तेमाल के लिए अपने घर में रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और वो हमारे ज़रूरत के समय हमारे काम में आ सके। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे जो नुकसान होता है वो पैसे के मामले में तो होता ही है। यानी कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है कि वे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वे चीज़ें अक्सर टूट जाती हैं, या फिर वो चीज़ें कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है और वो काम लायक नहीं बचती हैं, और तब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ हमें दोबारा ख़रीदनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों का कदर इसलिए करना है क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ों का कदर नहीं करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वे चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगी, और ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगी इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमें उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को रिपेयर करने में, उन चीज़ों को ठीक करने में हमें एक्सपेंस करने होंगे, या फिर उसके बदले में हमें नया आइटम, नया चीज़ खरीदना पड़ेगा, और इससे हमारे जेब पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट से जो बैलेंस है वो कम होंगे। और सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर हम अपनी चीज़ों का कदर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे खर्च बढ़ेंगे, और हमारे जो खर्च बढ़ेंगे इसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा, एक बैड इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने जो बाइक है, अपने जो कार है, उसका पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, सही समय पे उसका मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, सही समय पे उसकी सर्विसिंग वगैरह बाकी रह जाती है। तो इससे होता ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीच रास्ते में प्रॉब्लम फेस करना होता है, और अक्सर जब बहुत लेट सर्विसिंग की जाती है तो जो हमारा खर्चा है उसको ठीक करने के लिए वो बढ़ जाता है, और मैकेनिक हमें बताता है कि हमें सर्विसिंग पहले ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कई बार 1000 रुपये की जगह पे हमें 5000 या 5000 की जगह पे 10,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक ध्यान नहीं रखने से वे चीज़ें अगर पूरी तरह से ख़राब हो गई और यूज करने के लायक नहीं बची तो हमें नया खरीदना पड़ेगा, और जब हम नया खरीदेंगे तो सीधी सी बात यह है कि हमें अपने जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, और इससे होगा ये कि हमारे एक्सपेंसेस झूठ मूठ में बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि अगर हमने उन चीज़ों का ध्यान रखा होता समय से तो शायद हमारे जो खर्च है वो नहीं बढ़ते, और हमें ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती, और हमें बेवजह सेम चीज़ें दोबारा नहीं खरीदनी पड़ती। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लेसन यही है कि अगर हम अपनी चीज़ों का कदर करते हैं तो वो चीज़ें हमारी कदर करती हैं, और इससे हम बहुत सारा पैसा सेव कर पाते हैं, बचत कर पाते हैं। अब एग्जांपल के लिए बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, या जो भी आपके पास चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, आपका घर है, कपड़े हैं, आपके पास जो फर्नीचर है, जो आइटम्स है, जो भी चीज़ें हैं, अगर उन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो हर चीज़ के साथ ऐसा ही होने वाला है। और अगर आप उन चीज़ों का लंबे समय तक ध्यान नहीं रखते हैं
तो वो चीज़ें यूज़ करने के लायक नहीं बचेंगी और आपको वो चीज़ें वापस खरीदनी पड़ेंगी और इसमें आपका बहुत सारा पैसा लग सकता है और इससे आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सही समय पर उनकी सर्विसिंग कराते हैं, सही समय पर उनकी देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको टूटने फूटने से बचाते हैं, यहाँ तक कि मान लीजिए कि अगर आप भाड़े के घर में हैं और अगर आप वहाँ पे जो भी उसकी पेंटिंग है, जो भी आपके घर की पेंटिंग है, जो भी आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, दरवाजे खिड़की, अगर उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो मकान मालिक है वो भी आपके ऊपर खुश रहेगा कि आप उसके जो मकान है उसका कद्र करते हैं और इससे आप मकान मालिक और आपके बीच जो रिलेशन है वो सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मकान छोड़कर जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे मकान को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप जिस मकान में रहते हैं उसका आप ध्यान नहीं रखते हैं और जिस टाइम आप मकान को छोड़ते हैं उस टाइम आपका मकान मालिक आपसे चार्जेस मांग सकता है, आपसे रिपेयरिंग के लिए चार्जेस मांग सकता है कि मुझे पेंटिंग ठीक कराने पड़ेंगे, मुझे दरवाजे खिड़की ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जब आपको घर दिया था रहने के लिए तब सब कुछ सही था लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखा, उसके घर का ध्यान नहीं रखा सही से और जो चीज़ें टूट फूट गई तो उसका नुकसान तो आपको भरना ही पड़ सकता है। तो दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है कि जो भी चीज़ें हम ओन करते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिसके हम मालिक हैं, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो लंबे समय में इससे हमें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं और दूसरी भी तकलीफें हो सकती हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कि अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसके लिए हमें इमरजेंसी भी झेलना पड़ सकता है और जब ज़रूरत हो तो उस वक्त अगर वो चीज़ें काम में ना आए तो हमें दूसरे भी इमोशनल प्रॉब्लम भी झेलने पड़ सकते हैं। और अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बार बार नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और नई चीज़ों को खरीदने से जो हमारे एक्सपेंसेस है बढ़ते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये एक बैड फाइनेंशियल इंप्रेशन है और लंबे समय में इस तरह की आदत से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपके बहुत सारे पैसे बेवजह यूं ही चीज़ों का ध्यान नहीं रखने से ही खर्च हो जाएंगे और अंत में आपको इस बात का ज़रूर अफसोस होगा कि अगर आपने ध्यान रखा होता अपनी चीज़ों का तो शायद आपको इतना पैसा पे नहीं करना पड़ता, आपकी जो जेब है वो खाली नहीं होती और आपको बेवजह जो है इतनी सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो दोस्तों अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सीधा सा फंडा ये है कि आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो लंबे समय तक टिकेंगी, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको नई चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी कम से कम देने पड़ेंगे क्योंकि आप चीज़ों का खुद से भी ध्यान रख रहे हैं और आपको बहुत कम इमरजेंसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा, आपको कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे अगर आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको कम से कम चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो इन सब को देखा जाए तो बात बड़ी सिंपल है कि आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और अगर आप उन पैसों को सेव और इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा भी बना सकते हैं और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत सारा पैसा गंवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर हम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बचा लेते हैं और उस 2000 रुपये को आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं 15% पर एनम के हिसाब से, वो 30 साल तक अगर आप हर महीने 2000 रुपये बचाते हैं और उसे इन्वेस्ट करते रहते हैं जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो एनुअल कंपाउंड ग्रोथ के हिसाब से ये जो 2000 रुपये है आपके हर महीने के, वो 30 साल बाद 1,13,00,000 रुपये बन जाते हैं। तो इतना सारा पैसा बन सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया जिसमें हमने 2000 रुपये का एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप हर महीने 2000 रुपये की बचत कर पा रहे हैं। किसी के लिए ये 5000 रुपये हो सकते हैं, किसी के लिए 10,000 रुपये हो सकता है और किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखने से, उनके टूटने फूटने से, उनके ख़राब होने से हमें बहुत सारा रिपेयर कॉस्ट भरना पड़ता है और चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, तो इसमें हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है ऐसे ही बेवजह। तो दोस्तों आई होप कि आप इस इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए आपकी अपनी चीज़ों का कदर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप अपनी चीज़ों का कदर करते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आप एक तरह से अपने गॉड को, अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि आप अपने भगवान के प्रति, अपने गॉड के प्रति थैंकफुल हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ें दी आपको उसके लिए आप उनके शुक्रगुजार हैं और इसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। और ये सब कुछ होता है जब आप अपनी चीज़ों की कदर करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं,
तो गॉड को एक मैसेज आता है कि गॉड ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं अब तक, आप उन सभी का ध्यान रखते हैं और इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने भगवान के प्रति, अपने गॉड के प्रति भी थैंकफुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि गॉड की कृपा से, यानी भगवान की कृपा से ही आपको वो चीज़ें मिली हुई है, और फिर भी आप अगर उन चीज़ों का कदर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने गॉड की कदर नहीं कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, या फिर आप इस बारे में सोचिए कि आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ और देना चाहेंगे जो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और इससे पहले आपने जो कुछ भी उसको दिया है उसके लिए वो आपके प्रति थैंकफुल नहीं है, उल्टा वो आपकी चीज़ों की कदर नहीं करता है और कुछ भी नहीं समझता है, यूं ही सब कुछ वो बर्बाद करता रहता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप दोबारा कुछ और देना चाहेंगे, जबकि वो पहले ही जो आपने सामान दिया हुआ है, जो चीज़ें दी हुई है, उसकी वो कदर नहीं कर रहा है? तो मेरा ख्याल है कि आपका जवाब होगा नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो पहले ही आपके द्वारा दी गई चीज़ों की कदर नहीं कर रहा है, तो आप उसे और क्यों देना चाहेंगे? कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। और सिंपल यही रूल लागू होता है कि आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको भगवान ने कुछ दिया हुआ है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, चीज़ों की कदर नहीं कर रहे हैं, तो क्या भगवान आपको और कुछ देना चाहेंगे? ये लागू होता है पैसे के मामले में भी। आपकी जो भी इनकम है, आप उस इनकम को अगर सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, सही से खर्च नहीं कर रहे हैं, आप यूं ही बेवजह खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भगवान ने आपको इनकम दी हुई है उसके लिए भी आप थैंकफुल नहीं हैं। और इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे मनी मैनेजर नहीं हैं, और भगवान आपको और ज़्यादा पैसा क्यों देंगे? क्योंकि आपको पैसा जो दिया जा रहा है उसी को आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी भगवान अगर आपको कुछ देते हैं, पैसे देते हैं या फिर कोई सामान देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो आप उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सोचें तो आप समझ पाएंगे कि अपनी चीज़ों का कदर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो भगवान को है एक मैसेज आता है कि आप उनकी चीज़ों का कदर कर रहे हैं। भगवान ने आपको जो भी इनकम दिया है, जो भी चीज़ें दी हुई है, जो भी सामान दिया हुआ है, जो भी आपको चीज़ें दी हुई है, उसके लिए आप थैंकफुल हैं, और इससे भगवान खुश होते हैं और वे समझते हैं कि इस आदमी को और भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी मैंने इसको दिया हुआ है उसके लिए थैंकफुल होने के साथ साथ उन चीज़ों की ये कदर भी करना जानता है, और ये जानता है कि कैसे इन चीज़ों को संभाला जाता है। तो इसे अगर और दिया जाए तो शायद ही उसे भी संभाल पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अपनी चीज़ों का कदर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस नियम को फॉलो करने का मतलब यही है कि अगर आप चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो चीज़ें भी आपका रिस्पेक्ट है वो करेंगी। अगर आप चीज़ों की कदर करते हैं तो चीज़ें भी आपका कदर करेंगी। सिंपल रूल अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आपकी भी कोई रिस्पेक्ट करता है तो आप भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो शायद आप भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करना चाहेंगे। और यही लागू होता है हर एक चीज़ पे कि जो भी आपके पास चीज़ है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भले ही वो बेजुबान चीज़ें हैं, वो बात नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास तो दिमाग है, आप तो समझ सकते हैं, आपको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। और अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं अपनी चीज़ों का तो शायद वो भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और वो भी आपको कभी धोखा नहीं देंगे, और वो लंबे समय तक टिकी रहेंगी आपके पास, और इससे लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे और फाइनेंशियली एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इस वजह से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे सेव होंगे उसे आप इन्वेस्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का जो फाइनेंशियल लेसन है, टेक केयर ऑफ योर स्टफ, यानी कि आपको अपनी चीज़ों का कदर करना सीखना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस को आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे, और अपनी लाइफ में आप इस रूल को ज़रूर याद रखेंगे कि आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसकी आपको कदर करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।